पर वारे द्वारकेश कैसे दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। सुदामा जी सोचे कि पहले गले से लगा के मैं मिलूंगा। सुदामा जी तो सोचते ही रहे, तब तक तो गोद में ले लिए। कौन को? सुदामा को उठा लिए गोद में। प्रभु ने गले से लगा लिया। सुदामा तुम इतने दिन के बाद आए हो मेरे पास भैया। सुदामा तुम जल्दी क्यों नहीं आए? चलो भीतर। बस महाराज भीतर ले वाला है, गुलेशी लगाई, भीतर ले वाला है। और फिर सुदामा जी को अपने ही पलंग पर बिठा दियो। अथोपवेश्य पर्यंके, उपवेश्य पर्यंके ऊपर बिठा दिए। स्वयं चक्षु समर्यणम उपहृत्या विनज्यास्य पादौ पादावने जनी। सुदामा जी को पलंग पे बिठा ले। प्रभु नीचे बैठे। सुदामा जी ने कहा कि नहीं ऐसे ठीक नहीं है मित्र, द्वारकेश पलंग पर आ जाओ। ना भैया आज तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा सुदामा, आज आप पलंग पर बैठो, मैं नीचे बैठ के तुम्हारे चरणों को प्रक्षालन करूंगा, चरण धोऊंगा। बस सुखदेव जी महाराज कहते हैं पलंग पर बिठा दिए, नीचे आप बैठ गए। रानी पटरानियों के झुंड आ गए कि आज हमारे प्रभु के मित्र पधारे हैं। बस महाराज इशारा किया, गोमती जी का जल सोने के कलश में आ गया, सोने की परात आ गई, सोने की चौकी आ गई। सुदामा जी के चरण सोने की चौकी पे पधरा लिए। श्री द्वारकेश भगवान गोमती जी के जल से और महाराज प्रभु सुदामा जी के चरण धोते हैं और रुक्मिणी जी आदि पटरानिया कलश से जल डालती है। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आये इतै न कितै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बेहाल बिवायन सो पग पंकज लगे, कंटक जाल लगे पुन जोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। क्या चित्रण किया है? सुदामा जी के चरण को देख करके श्री कृष्ण जी कहते हैं सुदामा तुम्हारे चरणन की स्थिति देख करके, पांवों की स्थिति देख करके तो मुझे होता है कि विश्व में तुम्हारी जैसे कष्ट में कोई नहीं होगा। अरे हाय महादुख पायो सखा, तुम आये इतैन कितै दिन खोए। क्यों इतने दिन व्यतीत कर दिए? तुम जानते तो थे कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं सबका सच्चा मित्र हूं, हितैषी हूं प्रत्येक जीव का हो, और मेरे भक्तों का तो बहुत हितैषी हूं। फिर ये कांटों के जाल लगे हुए हैं तुम्हारे पांवों में, इतनी गरीबी को सहन किया और तुम मेरे यहां नहीं आए। महाराज कहते हैं राजन, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये श्लोकों की ही टीका की है किसी भक्त ने हिंदी में। भगवान देख करके दीन दशा, देखो श्लोक बोलूंगा आपको क्या है श्लोक की टीका, ये पद क्यों है। प्रीतो विमुंचन अब्दून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा, ये श्लोक है और इसी की टीका है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसी श्लोक की टीका है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, विमुंचद अब्दून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा। कमल नेत्री भगवान द्वारकेश अपने नेत्रों से जल वर्षा करते हैं। नेत्राभ्याम माने नेत्रों से अब अंबु जल विमुंचत छोड़ते हैं, जल वर्षा करते हैं, तो अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पग धोए। सुदामा ने देखा वारे कृष्ण कैसी आत्मीयता है भक्तों के प्रति। अग्रहीत शीर्षा राजन भगवान लोक भावना। फिर उस जल को क्या किया? उस जल को जो है श्री सुदामा जी महाराज, श्री कृष्ण जी ने अपने माथे पे रखा। किस जल को? सुदामा जी के पाम जो धोए हैं ना चरण, उस चरणोदक को माथे पर रखा। सुखदेव जी कहते हैं अग्रही शीर्षा राजन, हे परीक्षित, वो भगवान ने ब्राह्मण के चरण धोवन जो है चरणोदक, वो माथे रखा। ये कौन है? लोक पावन। हाँ, ये लोगों को पवित्र करने वाला द्वारकेश भगवान है, पर अपने को पवित्र करने के लिए ब्राह्मण का चरणोदक लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। देखिए कितनी बड़ी बात है। फिर विलंपत दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमयी
फिर भगवान ने सुदामा जी को दिव्य चंदन लगाया और अगुर माने अगरबत्ती, गंध दी मारे, वही षोडशोपचार से पूजा है सुदामा जी की। कुमकुम अक्षत लगाए, धूप दीप किए और प्रदीपाबल भी मुदा। फिर आपको भोजन कराए। अर्चित्वा वेद्य तांबूलम गांच साग्रतम अब्रवीत। ठाकुर जी अपने ही हाथ से सुदामा जी को खवाते हैं। सब आ गए झुंड के झुंड महाराज, रानी पटरानियों की और यादवों के, प्रवासियों के, पार्षदों के दर्शन कर रहे हैं। ऐसी पूजा हमने कभी जीवन में नहीं देखी। ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी। कुचैलम मलनम ख्यामम दुजम धमन संतितम दैवी परचरत शैव्याम चामरभ्यजने न। वही सुखदेव जी कह रहे राजन, जब ठाकुर जी सुदामा जी की पूजा करे हुए लगे तो रानी पटरानी ने कहा चमर और छत्र ले लो। अपने भी चमर लगाएंगे और छत्र टांगेंगे सुदामा जी के ऊपर। चमर छत्र ले लिए हमारा रुक्मिणी जी ने, सत्यभामा जी ने, कालिंदी जी ने, सब 8 पटरानी और 16,000 रानी अब सुदामा जी को घेर लिए, क्योंकि हम भी सेवा करेंगे। कोई पंखा कर रहे हैं, क्या सेवा। आज भी आप द्वारका जाओ ना, द्वारका यही चित्र लगा हुआ है। ये शरीर द्वारका जी होया है। इतना आनंद मिला बारे द्वारकेश। आप सीढ़ियों से द्वारकाधीश के मंदिर में ऊपर चढ़ोगे तो यही चित्र है महाराज दीवाल पर। सुदामा जी महाराज के छत्र चमट ढुल रहे हैं, रानी पटरानी ठाकुर जी पग धो रहे हैं। बस जाते ही, प्रवेश करते ही मंदिर में चित्र का दर्शन होता है। फिर ठाकुर जी द्वारकाधीश के विग्रह का दर्शन होता है। बहुत सुंदर है। अंतःपुर जनो दृष्ट्वा, सब अंतरपुर के जनों ने, माने द्वारकाधीश, द्वारका के जितने भी परिवार हो, ठाकुर जी को देखा कि भाई ऐसी अवधूत की सेवा कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस भिक्षुक ने, इस भिखारी ने, इस गरीब ने, इस सुदामा ने ऐसा कौन तप किया है कि आज भगवान इतना लाड़ कर रहे, इतना प्यार कर रहे। सब महाराज यही सोच रहे हैं। ठाकुर जी पूजा पूरी कर दिए और पूजा पूरी करने के बाद में अब महाराज बातचीत कर रहे हैं अब सुदामा जी से। बातचीत और सुनो। श्री भगवान उवाच, सुदामा जी से बात प्रारंभ करी। भगवान ने कहा, अपि ब्रह्मन गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशे नवा। भैया सुदामा, आप बड़े धर्मज्ञ हैं, आप बड़े मर्मज्ञ हैं, संतोषी हैं भैया, सब गुण आप में हैं सुदामा। मैंने गुरुकुल में पहचान कर ली थी आपकी। सांदीपनि गुरु के यहां मैंने देख करके ही आपकी रहनी, आपको मित्र बनाया था सुदामा। आप बड़े अच्छे, जैसे भक्त में लक्षण होने चाहिए, ब्राह्मण में लक्षण होने चाहिए, वो सब आप में है। सुदामा मेरे मित्र हो आप भले भूलो पर मैं कभी नहीं भूलता। एक बार मित्रता जोड़ने के बाद में, संबंध जोड़ने के बाद जीव भले बहिर्मुख हो जाए पर मैं नहीं होता। मैं मेरे सब भक्तों की याद रखता हूं। इतने दिन के बाद आयो, कितना कष्ट पाया है तुमने सुदामा। सुदामा जी नहीं बोले कुछ, ये तो उदार कृष्ण है, ये कुछ भी बोले, मैं कैसे बोलूंगा ऐसे। भगवान ने, सुदामा जी एक बात तो मुझे बताओ, अपने गुरुजी की आदेश ले लिए और मैं मथुरा चला आया पढ़ने के बाद में, और तुम सौराष्ट्र आ गए। इसके बाद में हमारी तुम्हारी कोई भी कुशल समाचार ना आपकी मुझे मिली, ना मेरी आपको मिली। सुदामा जी का, मैं तो सुनता था महाराज आपकी सब बात संतों से। कोई द्वारका दर्शन करके जाते हमारे गांव में होके तो मैं तो खूब सुनता था कि आपका क्या होता है, आप कैसे उदार और कैसे ऐश्वर्यवान हो गए हो। ठीक है, पर मुझे ये बताओ सुदामा, समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा, आपको ब्याह है गो कि ना है गयो, गृहस्थी बने हो कि विरक्त ही रहे हो। भगवान ने पूछा, विवाह किया कि नहीं किया। सुदामा जी बोले, हो गयो महाराज, बड़ी गरीबी में भयो। मैंने तो नानू कर भी करी, ना करूं ना करूं, क्यों कमाऊं ना, जब ब्याह करके कहा करूंगा, पर जबरदस्ती कन्या दे दी महाराज। और सुनोट कन्हैया जी, कृष्ण जी, तुम्हारी भाभी नहीं भेजा है, नहीं तो मेरी तो आए कोई इच्छा ना हती यहाँ। अच्छा छोड़ो बात है,
ब्याह कर लियो तुमने, मतलब ये यहाँ कर लियो। तो क्यों सुदामा, तुमने एक विवाह किया? हाँ एक ही कियो महाराज। तो विवाह में हमको पत्रिका नहीं देनी आपने? नहीं, हम आते आपके विवाह में शामिल है के लिए। सुदामा जी बोले जी का ले आई बात है, ये आते कोई, पर ये कह रहे कि हम आते तुम्हारे ब्याह में, हमको नौतो नहीं दियो। तो सुदामा जी बोले सुनो महाराज, मित्र रूप से उत्तर दे रहा हूँ, आप जब बार बार कह रहे हो कि हमको नहीं बुलाए, मैंने तो गरीबी को एक ही ब्याह करे हुए, तुमने तो 16,108 ब्याह करे, मुझे कौन सो नौतो भेजो। नहीं मैं ही आ जातो, जैसो हो गरीब वैसो तुम्हारे ब्याह में शामिल रह जातो, पर मेरे तो एक गरीबी को ब्याह, आपके तो बड़े धूमधाम के ब्याह हुए होंगे। ठाकुर जी बोले बराबर है ये, आपने भी ना बुलाया और मैंने भी ना बुलाया, मित्र है ना दोनों, मित्रों में ऐसा ही आनंद मिलता है महाराज। दूसरा प्रश्न किया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी कह रहे हैं छोड़ो जी, आपने भी नहीं बुलाए हमें और हमने भी नहीं बुलाए। प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकाम विहितम तथा नई बात प्रियसे विद्वन धनेशु विदितम ही मैं विदितम, तुम्हारा जीवन मुझे सब विदित है। हे विद्वन, आपने विवाह करने के बाद भी, गृहस्थी बनने के बाद भी आप वृत्त हो, अनासक्त जीवन है ना आपका। आसक्त होता है उसे बंधन होते हैं, गृहस्थ में आसक्त होता है उसे बंधन होते हैं। और गृहस्थ भगवान के लिए है, परिवार ऐश्वर्य भगवान के लिए है, और अनासक्त रह करके प्रभु में जो आसक्त होते हैं वह जो है विरक्त ही होते हैं। गृहस्थ में भी विरक्त होते हैं और विरक्त भी विरक्त होते हैं। सब बातें बताई। ठीक है, अच्छा रहो, मैं जानता हूं कि तुम पूरे संन्यास्त ही लिए हुए हो, पर एक बात है भैया। सुदामा जी बोले एक एक बात करके जाने कितनी बात पूछेंगे। द्वारकेश बोले सुदामा जी एक बात है, आप और हम छात्रावास में रहते, वो रहनी आपको कभी याद आती है क्या? क्यों नहीं आएगी महाराज? छात्रावास में रह के आप जैसे मित्र मिले हो, आपका सानिध्य मिला हो, बहुत आती। अपि न स्मरते ब्रह्मन वृत्तम निवसताम गुरु, गुरुजी के सानिध्य में निवास करते हुए हम और आपकी पुरानी याद आती है? हाँ आती है, खूब आती है महाराज। ठाकुर जी ने कहा गुरुदारई प्रेरिता नाम ईंधना नीने कुचित, वो गुरुमाता ने हमको लकड़ी बीनने भेजा था, वो बात याद है? सुदामा जी बोले जाने का खोला खोली करेगा, और लकड़ी की बात ले आए। ईंधना नेने, ईंधन लेने भेजा था। छपरा नदी के किनारे किनारे बहुत गहरे वन में चले गए हम और आप। हाँ महाराज मालूम है। फिर प्रविष्टानाम महारण्यौ ऋतौ सुमहद्दुच, ब्राह्मण सुनो, सुदामा जी सुनो, फिर तो ऋतु नहीं थी वर्षा की, और बिना वर्षा ऋतु की वर्षा आ गई। सूर्यास्त हो गयो, तमसा चावृता दिशा, अंधकार भी हो गयो। निम्नम कूलम जलमयम न प्राज्ञायतः कंचन, हमको भूमि भी नहीं देखने लगी, मार्ग भी भूल गए। और उस समय तुम दूसरे वन में और मैं दूसरे वन में था सुदामा, मालूम है महाराज, मालूम है। फिर जो गुरु माता ने खाने को वस्तु भेजी थी वो तुम्हारे ही पास रह गई थी, अब ज्यादा क्यों खोला खाली करो? हाँ मालूम है, मेरे ही पास रह गई थी, कृष्ण मेरे ही पास रह गई थी। ठाकुर जी ने कहा अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर श्लोक बंद कर दिए। वो भी मालूम है ना कि रात्रि तुमने भी कष्ट पाते निकाली और मैंने भी निकाली, वर्षा सहन करी, शीत सहन करे, मंद वायु शीतल वायु सहन करी, और प्रातः काल ही गुरुजी हमारे सामने आ गए। कितने आशीर्वाद दिए थे उस समय, हम दोनों भैया कष्ट पाए रात्रि को, गुरुजी ने कितने हमको आशीर्वाद दिया था। हाँ महाराज मालूम है। सुखदेव जी कहते हैं रात्रि भर श्री ब्राह्मण से बातें हुई है। सुदामा जी ने विचार किया कि ठीक है, बहुत सुंदर प्रातः काल हो जाए, ठाकुर जी के दर्शन हो गए, श्री कृष्ण जी से मिल गए, अब चले जाएंगे अपनी पुरी को, अपने नगर को। बस सूर्यास्त नहीं हुआ था, अभी ब्रह्म मुहूर्त था। ठाकुर जी पूछे हंसते हुए, किम उपायनम आनीतम ब्रह्मन में भवता ग्रहात। अरे सुदामा जी कुछ लाए नहीं हमको खाने को, उपायनम नहीं लाए, कुछ भेंट नहीं लाए हमको, मिलने आए द्वारका पहल पहल और कुछ खाली हाथ आ गए आप। ठीक बात।
सुदामा जी ने विचार किया, बोलूंगा ही नहीं, इन्हें बोलन दो। क्यों बोलूं? इतने बड़े सोने की द्वारका के मालिक को कोई चैल खंडेन, ये मैले कुचेले वस्त्र के ये चावल की पोर थोड़ी दी जाती है। सो कांख में लगा ली महाराज। और भगवान बोलते रहे और वो सुनते रहे, और मन में विचार किया कि इनसे दृष्टि भी नहीं मिलाऊंगा, नीचे दृष्टि करके सुनूंगा जो बोलेंगे। भगवान ने कहा, सुदामा मौन कैसे हो गए? अणु अपि उपरहतम भक्तई प्रेमणा भूर्रेव में भवेत। द्वारकाधीश जब से बना हूं ना, तब से मैंने नियम बना दिया, अपना स्वभाव बनाया है कि कोई भक्त अणु माने छोटी सी सामग्री मुझे भेंट करेगा, उसे मैं बहुत बड़ी मान लूंगा। नियम तो अच्छा बना दियो महाराज, ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए भगवान को। अच्छा नियम बनायो, फिर वो नहीं मन में आयो कि मैं दे दूंगा यार। अरे सुनो भैया, मैंने ऐसा स्वभाव बनायो है कि मैं जो बड़ी से बड़ी वस्तु देता हूं भक्त को, उसे छोटी समझता हूं, और भक्त जो छोटी से छोटी वस्तु मुझे भेंट करता है उसे भूरी बहुत बड़ी मानता हूं। ये तो और भी बढ़िया रहे महाराज, अच्छा स्वभाव बना दिए। भगवान ने कही बड़ी लज्जा लग रही है, ये नहीं दे रहे हो मोय पोट जो है चावल की तंदुल। फिर भगवान श्लोक बोले, अरे सुनो सुदामा जी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रियतात्मना। ऐसा स्वभाव बना दिया है मैंने। कैसो मारे? एक पत्ता, एक पुष्प, एक बिंदु जल, एक फल कोई भक्त मोय भेंट करे है तो वह भक्त के सामने ही अश्नामी माने खा जाऊं हूं। ऐसा स्वभाव बना दिया है। रखू नहीं हूं महाराज मैं भंडार में जमा, अश्नामी प्रियतात्मना। यदि रखते होते तो घृणामी शब्द लिखते, क्रिया लिखते। भगवान कहते उसके सामने ही खा लेता हूं। ये तो और उदार स्वभाव रहो महाराज, आपको बड़ा अच्छा रहे हो। तो क्यों सुदामा ये सबरी बात सुनवे के बाद भी नहीं दोगे? कुछ लाए हो वो? महाराज काय को वो करो हो, कहा लाऊं मैं आपके लिए? आपको कौन क्या दे सकता है? सुखदेव जी कहते, एक तोपी दुजह तस्मयी बीडित पतेशिया पृथक प्रश्रितम राजन न प्रायश्चित अवांगमुख। ये कहने के बाद भी सुदामा जी ने कांख से पोट भगवान के सामने नहीं रखी और नीचे को मुख कर लिया। सर्वभूतात्मदृक् साक्षात तस्यागमन कारणम विज्ञाया चिंतयन्नायम श्री कामो मा भजत पुरा। वो सर्वदृष्टा है। कौन? कृष्ण। सर्वांतर्यामी है कृष्ण। सर्वभूतात्म दृक्, प्रत्येक विश्व में कौन क्या है वो सब भगवान की दृष्टि फैली हुई है, देखते हैं भगवान। सर्वदृष्टा है, सर्वांतर्यामी है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्य युक्त है। भगवान ने पहचान लिया कि बेचारा लज्जा के कारण से कांख से पोट नहीं निकलता है। क्यों सुदामा जी? पूरी रात्रि हो गई पर ये तुम्हारो बायों हाथ ऊपर की तरफ है, नीचे को नहीं भयो, या को कोई कारण बता सको हो? सुदामा जी ने कहा, महाराज जी दरिद्रता को द्योतक है ये, बस पूछो मत। ये अंग जहां टिक जाए बड़ी मुश्किल से सूदो होए महाराज, सूदो ना होए। भगवान ने कहा लो मैं सूधा कर देता हूं इसको। ठाकुर जी ने देखा हाथ जो है ऐसा दबाए रहे ना, वो पोट गिर न जाए, और कछु बात नहीं, ऐसे दबाए रहे। ठाकुर जी ने लेकर के हाथ सीधा किया कि पोट गिर पड़ी। प्रभु ने अपने आप उठा ली, और उठाने के बाद में सुखदेव जी कहते हैं, राजन पोट को उठाए और खोल ली महाराज, और खोल के स्वयं जहार किमदम इदम। अरे ये कहा है, स्वयं हरण करके गई, लेकर के कहा ये क्या है? सुदामा जी ने हाथ जोड़ के कहा, ये तुम्हारी भाभी की सौगात है, तुम्हारी भाभी ने तुमको ये भेजा है महाराज, ये सौगात भेजी है, ये उपायन भेजी है, ये तंदुल भेजे है, ये गरीबी का स्वरूप भेजा है। गरीबी का स्वरूप है महाराज, इसको आप किसी के सामने जाहिर मत करना। भगवान ने कहा, रे सुदामा सामने जाहिर मत करना, ला तेरे ही सामने भोग लगा देता हूं। बड़ी प्यारी वस्तु लायो भैया, ये मुझे बहुत प्रिय है।
श्री ठाकुर जी महाराज ने मुष्टिम सकृत जगध्वा, सुखदेव जी के एक मुट्ठी खाई और द्वितीयाम जगधु मादधे, दूसरी मुट्ठी खाने को आपने तैयारी करी और भर के दूसरी ग्रास लेने लगी। तावश्री जग्रहे हस्तम, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सुनो महाराज, प्रसाद बहुत कम है और प्रवाद बहुत बड़ो है। एक एक दानो आवेगो प्रभु, हमको भी स्वाद आनो, प्रसाद मिलना चाहिए प्रभु, प्रसाद से हमको वंचित मत रखो प्रभु। आपने एक मुट्ठी पाली है, अब ये एक एक दाना तो सब अपने परिवार को दो। इस भक्त सुदामा की सामग्री में से क्यों ऐसा करते हो प्रभु? अरे देवी कोई बात नहीं, सब पाओ प्रसाद। हमने तो एक ही मुट्ठी खा करके इसको द्वारका का वैभव दे दिया। एक मुट्ठी तंदुल अरोगे और क्या दे दिया सुदामा को? द्वारका जी का वैभव दे दिया। अब देखो काय को ढेरा न रोगाओ ठाकुर जी को, कोई प्रेम से भाव से एक फल, एक फूल या एक बिंदु जल या कुछ छोटी मोटी जो सार ठाकुर जी को भोग धर दोगे, बहुत कृपा कर देंगे ठाकुर जी। एक रात्रि निवास किया है सुदामा जी ने, ज्यादा दिन की कथा ही नहीं है, एक रात्रि निवास। प्रातः काल होते ही महाराज सुदामा जी को गोमती तट तक लेवा लाए। सुदामा अब जाओ, भावी बाढ़ देखती होगी। सुदामा जी ने कहा बड़ो चतुर है, मोय तो इतनो सुख दियो है रात्रि को कि बखान करते करते पुराण रच जाएगो, इतना मुझे आनंद दिया है। और जाने भेजो वाको, वाको वाको क्या देगा? इसने प्रेम दिया है मुझे, आनंद दिया है मुझे, प्यार दिया है मुझे, दुलार दिया है मुझे, क्योंकि मैं निर्धन और गरीब, कहां सुदामा ब्राह्मण और कहां श्री द्वारकेश। और मेरे लिए अपने प्रिया पर्यंग पर भी बिठाला, और प्रिया पर ये सब विचार करते जा रहे हैं। सुदामा जी चलते जा रहे हैं कि मुझे ऐसा किया, मुझे ऐसा किया। अरे अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यतामया यद यद दरिद्रतमो लक्ष्मी माश्लिष्टो विवृतो ऋषि, क्वाहम दरिद्र पापियान, कहा मैं पापी दरिद्री, और कहा ये श्री निकेतन लक्ष्मीपति कृष्ण पर ब्रह्म बंधु इतिस्माहम बाहुभ्याम पर रंबिता। विचार करते जाते हैं कि इस द्वारकेश ने मुझे कैसे बाहुओं में लपेट लिया, कितना प्यार दिया मुझे, कितना आनंद दिया, सब कुछ दिया, पर लग गई, लग जाती है पर। चुप, क्या बुद्धि तू पर करती है? बहुत कुछ दे दिया, पर लग गई। अरे सुन मन, अरे सुन बुद्धि, तुझे द्वारकेश ने तेरे हाथों पे धन नहीं दिया, उसका कारण है, बड़े हितैषी है भक्त के, ये जानते हैं कि अधनोयम धनम प्राप्य, ये निर्धन है, जन्म का भिखारी है ये, और इसके हाथ में धन दे दूंगा तो धन गिनने में लग जाएगा, मेरे नाम चिंतन को छोड़ देगा, मेरी भक्ति को छोड़ देगा, मेरे संबंध को छोड़ देगा, इसलिए इसने धन नहीं दिया है। तू ठाकुर जी पर मत दोष अर्पण करे, मान तू संतोष कर, भगवान ने जो कुछ किया है वो अच्छो किया है, ठाकुर जी भक्त को अच्छो ही करे। अधनोयम, मैं निर्धन हूं और धन प्राप्त करके मद होता मुझे, और मद होता, अहम होता तो ठाकुर जी छूट जाते मुझसे, जो किया सो अच्छा किया, इसलिए प्रभु ने नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं इति चिंतयन, ऐसा चिंतन करते करते सुदामापुरी आ गए महाराज, पोरबंदर आ गए। और सुदामा जी ने देखा कि पर्णकुटी छोड़ के गयो और सोने को महल रात्रि में कौन ने बनाई दियो। क्या देखा? सोने का महल देखा। और सोने का महल क्या जी, जो द्वारका में जो महलों में तैयारी थी वही सुदामा जी के महलों में तैयारी थी, महल में तैयारी थी। लिखा है सब, विचित्रोपमनोद्यान कूजत दुज कुला कुलहि प्रोत्फुल्ल कुमदाम भोज कल्हारोत्पलवार भी। भगवान के मंदिरों के सामने बगीचे थे, सुदामा जी के घर के सामने भी बगीचा, महल के सामने बगीचा। भगवान के जैसे भी तालाब बावड़ी या तालाब आदि बगीचों में थे ना, वो यहां भी थे। जो वहां कमल खिले थे वो सुदामा जी के भी खिला दिए, यानी पूरी तैयारी अपनी भेजी भगवान ने उनके यहां। और पति व्रतापतिम दृष्टा प्रेमोत्कंठाश्वलोचना मीलताक्षणमत बुद्ध्या मनसा पर सजे। जो पटरानियों के, रानियों के गहने गांठे और पहनने की और दासी दास, वो सब यहाँ सुशीला जी को, सुदामा जी की पत्नी को गहने गांठे और वस्त्राभूषण, और वह दासियां नौकरानियां
और दास सब टहलुआ भेज दिए महाराज। सुदामा जी ने देखा कि ये क्या है। उतरती आ गई महाराज सहेलियों के, नौकरानियों के मध्य में, दासियों के वेष्टित होकर के सुदामा जी की पत्नी जैसे कोई पटरानी आ रही हो। कौन? रश महाराज। द्वारकाधीश जैसा ही वैभव उतर के आई। सुदामा जी ने कहा, देवी ये सब क्या है? बोले ये आप दर्शन करने गए थे ना श्री कृष्ण का, उसका ये फल है, केवल दर्शन का फल है। सुदामा जी ने कहा, अरे कृष्ण हाथ में कुछ नहीं दिया, यहां इतना भर दिया कि देखा कितना भर दिया। भीतर गए तो भीतर की सजावट देखो श्लोकों में क्या लिखी है। सुखदेव जी कहते हैं वहां पलंग जो था श्री कृष्ण जैसा ही था, सोने की पाटी और पाए थे। पलंग को देखा, संध्या वंदन के पूजा मंत्र कक्ष में आ गए और पूजा कक्ष में आकर के देखा सुदामा जी ने तो संध्या वंदन के जो कुशाका आसन था वो नहीं मिला, सोने का सिंहासन। जैसे भगवान सोने के आसन पर बैठ के, सिंहासन पर बैठ के संध्या वंदन करते, सोने का सिंहासन श्री सुदामा जी का था संध्या वंदन भजन करने का। पात्र तांबे के नहीं रहे, संध्या वंदन के पात्र तांबे के नहीं है, चांदी के भी नहीं है, सोने के पात्र है महाराज। लिखा है सब। अरे सुदामा जी ने कहा, प्रभु ये सब क्या कर दिया मेरे लिए आपने, मैं तो बिल्कुल महाराज इसकी लायक ही नहीं था। लिखा है, पया फेन निभासैया दांता रुक्म परिच्छेदा पर्यंका हेम दंडानी चामरभ्यजनान च आसनानी च हेमानी, सब लिखा है। सुदामा जी के आसन हेम के हैं, सोने के हैं। सुदामा जी के छत्र चमर लगे हैं महाराज। चामर बिजनानी च, हवा करने के बीजना भी सोने की डंडी के है, लकड़ी की नहीं, डंडी नहीं है महाराज। ये है भगवान देते हैं, इतना देते हैं। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो देवी ये वैभव कृष्ण को है, ये ऐश्वर्य द्वारकेश को है। अपने एक मंदिर को निर्माण करें और द्वारकेश भगवान को विग्रह पधरा लें और बस दिन रात प्रभु की सेवा में लगेंगे। दोनों ही भक्त दाम्पत्य सेवा में लग गए और भगवान की प्रार्थना जब करते हैं तो श्लोक बोलते हैं, तस्यैव मे सो हृदयसाक्षु मैत्री दास्यं पुनर् जन्मनि जन्मनि स्यात् महानुभावेन गुणालयेन विसज्जता तत् पुरुषा प्रसंगा। क्या सुंदर बोलते हैं। सुदामा जी कहते हैं, मेरे कृष्ण, मेरे द्वारकेश, मुझे जन्मनी जन्मनी, जन्म जन्म में आपसे संबंध हो। क्या बोलते हैं? मुझे जन्म जन्म में आप मिलो, मित्र मिलो तो कृष्ण, सौहृद मिले तो कृष्ण, स्वामी मिले तो कृष्ण, दास बनूं तो कृष्ण को। देखो चार संबंध है, सौहृद, सख्ष, मैत्री और दास्यम। जन्मनी जन्मनी, जन्म जन्म में आप मिलो कृष्ण मुझे। ये महाराज सुदामा जी का चरित्र 2 अध्याय का हो गया। 82वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज कथा करते हैं कि अथैकदा द्वारवत्यां बसतो राम कृष्णयोः सूर्योपराग सुमहान आसीत कल्पक्षये यथा। देखो द्वारकाधीश भगवान द्वारका में लीला कर रहे, उस समय सूर्य ग्रहण आ गया और सूर्य ग्रहण के समय पूरे भारत में ज्योतिषाचार्यों ने कह दिया कि अरे भारत की प्रजा, आपको शुद्धि चाहिए तो कुरुक्षेत्र चलो, जहाँ परशुराम जी ने 9 कुंडों का निर्माण किया है, वहाँ तीर्थ विशेष में स्नान करके तुम लोगों को शुद्धि होगी। भारत की प्रजा महाराज कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुरुक्षेत्र गई, सुखदेव जी के हैं। और हमारे द्वारकेश भगवान भी सब यादवों से बोले, वसुदेव जी से बोले, पिताजी हम लोगों को, आप लोगों को भी कुरुक्षेत्र चलना है। बस छोड़ करके द्वारका को ठाकुर जी सब को लेवा करके कुरुक्षेत्र आ गए। अनिरुद्ध जी कृतवर्मा इनको द्वारका की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। और महाराज बड़े बड़े अपने अपने वाहनों से आए, ठाकुर जी बलदेव जी तो रथ में ही आए
और कुरुक्षेत्र आकर के सूर्य ग्रहण का स्नान प्रभु ने किया। 3 स्नान होते हैं, स्पर्श स्नान, मध्य स्नान और मुक्त स्नान। ग्रहण का स्पर्श होता है तो स्नान होता है, फिर मध्य स्नान और फिर मुक्त स्नान। समाहिता उपोष्य स्नात्वा, सुखदेव जी कहते हैं समाहित माने सावधान बन के विधि से सबको प्रभु ने स्नान कराया। और फिर महाराज स्नान करने के बाद कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण बहुत ऋषि मुनि आए, सबको दान दिया, दुजातिभ्यो सबको दान दिया। मुक्ति के बाद यानी ग्रहण मुक्ति के बाद फिर तीर्थराज कुरुक्षेत्र से तीर्थराज से सब यादवों ने और भक्तों ने मांगा कि नो भक्ति रस्तुति कृष्णे नो भक्ति, हमारी श्री द्वारकेश भगवान में बस प्रगाढ़ भक्ति हो, संबंध हो। हे कुरुक्षेत्र बाबा, हे तीर्थराज, हम आपसे मांगते हैं कि हमारी श्री कृष्ण से बस भक्ति हो कृष्ण में। अब महाराज वहां अपने अपने पट्टग्रहण में तंबुओं में निवास कर लिया। इतने तो वहां कोई धर्मशाला बनी नहीं थी, तंबू तान लिए, पंडाल बन गए, सब में सब अपने अपने जितने भी भारत के प्रांतों के रजवाड़े आए सब अपने अपने तंबुओं में रहे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वहां सभी रजवाड़े गए थे स्नान करने। उसी नर देश के राजा, कौशल देश के राजा, विदर्भ देश के राजा, कुरु देश के राजा, संजय देश के राजा, कन्नौज के राजा, कई देश के राजा, मद्रास के राजा, कुंती आनर्त देश के राजा, केरल के राजा, सब गए और सब स्नान करके सुना है कि द्वारकेश भगवान आए हैं, तो सब द्वारकेश भगवान का दर्शन करने आए। कौन? जो राजा के नाम लिए ना, ये सब राजा आए प्रभु के दर्शन करने। और बात भी और दूसरी है, कौन सी? ये सबरे राजा भगवान के ससुर जी लगे लगे ससुर जी। सब कन्या इनकी भगवान को भी आई, सब राजा इनकी कन्या कि 16,000 जो भौमासुर के यहाँ से लाए ना, कोई एक ही राजा की थोड़ी है, सबरे राजा इनकी कन्या हरण करी वहां ने। अब ठाकुर जी ते ब्याह है तो जमाई है कि ना है कि ठाकुर जी सबरे ससुरे देख करके अपने प्रभु की झांकी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे आज तो हमको प्रभु मिल गए। सुखदेव जी महाराज कहे राजन बस कुंती जी भी पधारी है वहां अपने पुत्र पांडवन को लेकर के, और जहां जाती है कुंती जी प्रभु के पंडाल में और वसुदेव जी से मिलती हैं, भगवान से मिलती हैं, और पांडव ठाकुर जी से मिलते हैं। बहुत आनंद मिलता है। अरे सच्चा स्नान तो ये है। कौन सा? ठाकुर जी को दर्शन। कुंती जी कह रही है वसुदेव जी से, कुंती जी कह रही है वसुदेव जी से, आर्य भ्रातुरहं मन्ये आत्मानम् अकृताशिषम् यदवा आपश्रुमदवार्ताम् नानुस्मरथ सत्तमा। अरे वसुदेव भैया, मेरे ऊपर कितने कितने दुख आए पर आपने वो को आकर के कभी खबर नहीं ली। वसुदेव जी बोले देखो सुनो बहना कुंती जी, आप हमसे ये बात मत कहो, ये प्रत्येक जीव इश्क ही अधीन है। कंस ने हमको भी तो बहुत दुख दिए, हमारे पुत्रों को इधर उधर जाना पड़ा, जब हमारे ईश अनुकूल हो गए तो सब हमारे इधर उधर गए हुए पुत्र हमसे मिल गए। बहन कुंती जी, मैंने आपकी खबर नहीं ली तो आपके भतीजे तो बार बार खबर लेते रहे। हाँ वसुदेव भैया, द्वारकेश तो बराबर मेरे दुखों में शामिल हुए हैं। मैं द्वारकेश भगवान के उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। बहन भैया में बात हो गई। सुखदेव जी के भीष्म पितामह द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र गांधारी सभी महाराज मिलकर के प्रभु के दर्शन के करके विराट भीष्म का अपराजिता द्रुपदा शल्य कासरा सब दमघोष मैथिल राजा कई सब आनंद में हो गए महाराज। तो यह ब्रज में श्री नंद जी ने भी सुनी है कि हमारे पास कुरुक्षेत्र में प्रभु पधारे हैं। यशोदा जी से कहा महर अपने कुरुक्षेत्र और ग्रहण स्नान तो क्या करेंगे, पर अपना सच्चा स्नान श्री भगवान कृष्ण जी से मिलके होगा। चलें अपने कुरुक्षेत्र भी हो जाएगा तीर्थ। हाँ हाँ चलो। तो यशोदा च महाभागा, भाग्यशालिनी है महाराज। शीघ्र ही सुखदेव जी कहे राजन नंद जी, यशोदा जी और गोपी और गोप सभी मिलकर के महाराज कुरुक्षेत्र आए नंदगाम से ब्रज से, और पंडाल के सामने खड़े थे भगवान ये नंद बाबा। किसी ने जाके कहा कृष्ण जी से, द्वारकेश प्रभु आपके बाबा आए हैं, मैया आई है। बस दौड़े महाराज पंडाल में से, सिंहासन से उतरे और ठाकुर जी बाहर पंडाल के आकर के नंद बाबा बाबा मैया मैया ऐसा पुकारने लगे। फिर क्या हुआ? तावात्मानम मारोप्य
कृष्ण रामो परिषज्य पितराविवाद्य च न किंचित ऊचतु प्रेम्ण शास्त्र कंठौ कुरुदवः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने, यशोदा ने कृष्ण बलदेव जी को देखे सामने खड़े हुए। नंद बाबा दोनों बालकों को हृदय से लगा करके, गले से लगा करके बस महाराज अस्त्र कंठ हो गए, कंठ में आंसू आ गए, नेत्रों से टपकने लगे। और वे राम श्याम भी बाबा से कुछ नहीं बोले, गदगद हो गए। महाराज, होता ही भक्त भगवान की स्थिति ऐसी ही होती है। श्री यशोदा जी के सामने आ गई बाबा से मिलके। यशोदा मैया ठाकुर जी के दर्शन कर रही है, आंखों से आंसू डाल रही है, कुछ बोली नहीं। तो गोपियों ने कहा, यशोदा मैया, जब आप नंदगाम से चली हती ना, वास में तो आपने यूँ कही, कुरुक्षेत्र में मेरो कृष्ण मिलेगो, मेरो कन्हैया मिलेगो, मैं यूँ कहूँगी, यूँ कहूँगी, यूँ कहूँगी। अब सब भूल गई तुम माँ। गोपियाँ कहती है, ये सामने खड़े हैं, लो ना गोदी में, कुछ बोलो ना इनसे। अरे सुनो गोपियों, 11 वर्ष के बाल कृष्ण को तो गोदी में लेवो आवे है, पर राजा धराज को, द्वारकेश को कैसे गोदी में लाऊं और कैसे इनसे बोलूं, ये मुंह से नहीं आवे है। बस ये बात मैया की सुनी कि राम श्याम दोनों 11 वर्ष के हो गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ठाकुर जी बाल कृष्ण हो गए। यशोदा मैया ने गोदी में ले लिया बाल कृष्ण जी को। मैया ने कहा, कृष्ण, हाँ माँ, कृष्ण, मैं तुम्हें बालक के रूप में ही देखना चाहती थी। माँ, मैं हमेशा तुम्हारा बालक हूं। माँ, मैं औरों के लिए राजा धराज बन जाऊं, पर तेरे लिए तो बालकृष्ण हूं माँ। बस महाराज खूब आलिंगन किया मैया ने, यशोदा मैया ने श्री बालकृष्ण जी का। यशोदा च महाभागा सुतौ विहितु शुचा। सुखदेव जी लिखते हैं, परीक्षित, बस बालकृष्ण जी को गले से लगा करके अपने पूरे वियोग के दुख को मैया ने दूर कर दिया। रोहिणी जी देवकी जी ने सुना है कि ब्रजेश्वरी जी आई हैं, नंद जी और नंद गेहनी जी, यशोदा जी आई हैं, अपने पंडाल से दौड़ करके निकल गई महाराज रोहिणी और देवकी जी। गले से यशोदा जी से मिली है और फिर तो गोपियों से भगवान मिले हैं। बहुत सुंदर कथा है। जिस समय गोपियों ने प्रभु का दर्शन किया, भागवत में कथा नहीं है पर ब्रज साहित्य में कहते हैं सूरदास बाबा, गोपियों के झुंड में राधिका जी भी खड़ी है। कौन? श्री राधिका जी खड़ी है। भगवान देख करके राधिका जी को विभोर हो गए। बहुत परिश्रम दिया है राधे मैंने आपको। रुक्मिणी जी निकली आई अपने पंडाल से। बूझत है रुक्मणी प्रिय इनमें को वृषभान किशोरी, नेक हमें दिखरावहु अपने बालापन की जोरी। सूरदास बाबा का पद है। रुक्मिणी जी पूछे हैं, प्रियतम प्रभु, इन गोपियों के झुंड में वो कौन सी है जिनके लिए आप द्वारका में हमेशा रटन लगाते हो? नेक तो आज हमको बता दो कि वो कौन राधा है। परम चतुर जिनकी बस की ये मोहना, अल्प वेश है थोरी, बालापन ते यही पढ़ायो, बुद्धि बल कल विध चोरी। जिनके गुण गण ग्रंथिति माला, कबहु न उरते छोरी, नेक हमें दिखरावहु अपने बालापन की जोरी। फिर ठाकुर जी कहते हैं, वह लखी युवती वृंद में ठाड़ी,
नील वसन तन गोरी। ठाकुर जी पता बताते, वह लखी युवती वृंद में ठाड़ी, नील वसन तन गोरी। सूर्यदास मेरो मनवा की, चितवन बंक हरियोरी। देखो वो नील वस्त्र वाली जो गोरी है ना, जिनका नाम श्री राधा है, वे है नील वस्त्र वाली राधिका जी। बस रुक्मिणी जी याद पटरानी आ गई और गले मिला करके राधिका जी को गले लगा के मिली महाराज। तो सूरदास जी चित्रण करते हैं कि रुक्मिणी राधा ऐसे भेटी, मानो बहुत दिनन की बिछुरी, एक बाप की बेटी। कैसे भेट रही है? बहुत दिनन ते बिछड़ी, एक बाप की बेटी। कैसी भेट रही है कि जैसे एक बाप की दो बेटी हो और बहुत दिनों से बिछुड़ जाए और एक दिन मिले। तो रुक्मिणी राधा ऐसे भेटी, मानो बहुत दिनन की बिछुरी, एक बाप की। बस महाराज निज मंदिर में रुक्मिणी जी को ले आई, राधा जी को ले आई। श्री रुक्मिणी जी अपने मंदिर में ले आई, माने जिस तम्बू में आपका मंदिर बना हुआ था वहां ले आई। निज मंदिर ले गई रुक्मिणी, पहुनाई विध ठानी, सूर्यदास प्रभु तहां पधारे, जहां दोनों ठकुरानी। है दोनों ठकुरानी, श्री रुक्मिणी जी और श्री राधा जी जहां ठकुरानी विराजमान है। एक स्वभाव एक बहुत भय दोनों, और दोनों हरि को प्यारी। श्री रुक्मिणी जी और राधा जी का एक स्वभाव है, एक अवस्था है, और दोनों ही पटरानी श्री ठाकुर जी को बहुत प्यारी है। एक भय दोनों, दोनों हरि को प्यारी। एक प्राण मन एक दोनों को, तन कर दी सत न्यारी। एक प्राण मन एक दोनों को, तन कर दी सत न्यारी। सूरदास बाबा कहते हैं श्री रुक्मिणी जी और राधा में अंतर ही भला क्या है? वही आराधनी शक्ति हैं राधिका जी, और ये रुक्मिणी जी भी महाराज प्रभु की आराधनी शक्ति है, आराधनी शक्ति है। माँ राधा और रुक्मिणी एक ही तत्व है। ये तो लीला भेद है, भेद से श्रीअंग भेद कर दिया, स्वरूप भेद कर दिया, है तत्व एक ही महाराज। एक भक्त बड़ा सुंदर गाते हैं, राधे देखो कितना सुंदर है ये पद, सुनो इसको जरा। बिना राधा जी के नहीं कृष्ण मिलते हैं। श्यामा तेरे चरणों सभी गाना हो। की, गर धूल जो मिल जाए, राधे बोलो सभी। चरणों में गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे। बस मेरी, कितना मधुर गीत है। सच कहता हूँ बस मेरी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, श्यामा ये मन
मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मानव बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए